दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसीलिए ध्यान से सुनना। एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजा के प्रति उदार और धार्मिक स्वभाव वाला था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और उन्हें याद करता था। एक बार उन्हें इष्ट देव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोले, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन देकर धन्य कीजिए। ये तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, लेकिन प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सबको दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी पहाड़ा के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते एक स्थान पर रास्ते में तांबे के सिक्कों का पहाड़ा दिखा। प्रजा में से कुछ उस तरफ भागने लगे, लेकिन राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे। तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो, इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। लेकिन कुछ लोग लालच में तांबे की उस पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर मिल लेंगे। राजा दुखी मन से आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। थोड़ी दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा के बचे हुए सारे लोग, यहाँ तक कि राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। कहते हुए रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर दोनों ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ एक हीरों से जद्दा हुआ पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ी पद्दी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते चले गए। पहाड़ पर पहुंचे तो देखा वहां पर सचमुच भगवान खड्डे उसका इंतजार कर रहे हैं। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूं। राजा ने शर्म से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सुख और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह और कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। निष्कर्ष, जो जीव अपनी बुद्धि और मन से ईश्वर की शरण में जाते हैं और सार्वलौकिक संबंधों को छोड़कर ईश्वर को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय बनते हैं।